अब 4 बार जांच करने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है कि जमीन के बदले ये लिया गया। जब सरकार पलटता तभी इस बात का जानकारी आपको होता है। हमारे नेता प्रणब मुखर्जी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कह दिए हैं कि जो हमको सम्मान देगा, जो हमारे पार्टी के उद्देश्यों के साथ आएगा, जो हमारे पार्टी के बातों को मानेगा, मैं उसके साथ जाऊँगा। हम लोग चुनाव जीत भी सकते हैं अकेले लड़के। इतना संख्या तो नहीं और संख्या है ना, देखिए आप बोचहा जैसा उपचुनाव में हम 30,000 वोट लाए, कुर्नी में पहली बार चुनाव लड़े अकेले अपने दम पे 10,000 वोट लाए। अरे हम लोग का भरोसा क्या होता था कि सीबीआई जांच करेगा, ईडी जांच करेगा तो सच्चाई सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब सीबीआई और ईडी से यही पता चलता है कि जिसकी सरकार रहेगा उसके तरफ कुछ नहीं होगा, जो विपक्ष में रहेगा वो जेल जाएगा। हमको जनता नाराज हो जाएगा तब डर है। कोई पार्टी हमसे नाराज हो जाएगा, हमसे खुश हो जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं। हमको जनता के लिए काम करना है, जनता के हित के लिए काम करना है, बिहार के लिए काम करना है और बिहारियों के लिए काम करना है। देखिए, हमको कौन सम्मान देगा नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं है। जनता हमको सम्मान दे रही है, इस बात का हमको काफ़ी खुशी है। जांच एजेंसी सरकार से हट कर काम करेगा ईमानदारी पूर्वक, तब जाके भ्रष्टाचारी पकड़ा पाएगा। हम बार बार बोले कि राजनीति में एक नया परिभाषा इन लोगों ने ला दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में एक वीआईपी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और वीआईपी पार्टी का वोट बैंक बढ़ता। हम करें कि जितना भी सांसद है सब एक अखबार ईडी साल भर में जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए। आपको सरकार से मतलब राजनीति से आपको हट के अलग काम करना पड़ेगा। इसलिए छापा पड़ जा रहा है कि इस डर से नीतीश जी फिर मेरे यहाँ आ जाए। नमस्कार, द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि लालू यादव लेकर के जो लालू यादव परिवार पर जो है वो सीबीआई और ईडी का जो छापेमारी जिस तरीके से हो रही है उस पर मुकेश सहनी का एक बयान आया। मुकेश सहनी ने कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो जो है लालू यादव को सीबीआई और ईडी के जरिए जो है वह डराने की कोशिश कर रही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी हैं। हम पुरुषोत्तम जी से बात करेंगे कि जो सीबीआई और ईडी का जो कार्रवाई लालू परिवार पर हो रहा है वो कितना सही है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार एक व्यक्ति विशेष पर सीबीआई और ईडी का जो प्रयोग किया जा रहा है, अरे भाई इनके पास जब आपने एक बार जांच करने आया कुछ नहीं मिला, दोबारा जांच किया कुछ नहीं मिला, तिबारा भी आप परेशान कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस बात से स्पष्टता यही होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्दाफाश होता हुआ दिख रहा है। मतलब सत्ता में आप हैं तो आप अपने जांच एजेंसियां किस प्रकार से दुरुपयोग करके एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करके परेशान कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2017 में भी आपने कई करोड़ रुपया पकड़ा। तो जो सीबीआई और ईडी है जो विपक्षियों पर जो लगता है जांच एजेंसियां काम करता है, वही जांच एजेंसी सत्ताधारी लोग पर भी करे, तब ना पता चलेगा कि देश के जनता का पैसा कौन कौन लूट रहा है। तो एक तरफा दिखाया जा रहा है कि देश के जनता को विपक्ष खाली लूट रहा है, तो ऐसा नहीं है। सच्चाई है कि सब लोग ने मिलकर लूट रहा है। अडानी जी पर भी सीबीआई ईडी का छापा पड़ना चाहिए था, तो इन पे सीबीआई ईडी का छापा नहीं पड़ता है। अरे भाई, तो उन लोगों पर भी तो कीजिए ना जो जनता का पैसा का लूट रहा है, जो जनता का पैसा का हकमारी कर रहा है, उन सबका पर्दाफाश सामना सामने कीजिए। एक लालू यादव और तेजस्वी यादव, आपने सीबीआई ईडी के छापा मारा, जांच किया, वो अच्छी बात है, लेकिन एक प्रेग्नेंट महिला को इस प्रकार से परेशान करना ये कितना कहाँ तक उचित है। एक प्रेग्नेंट महिला है तेजस्वी यादव की पत्नी, उनको आपने 15 घंटे बैठा रखा, शौच करने तक की मनाही कर दिया। भैया, लोकतंत्र में व्यक्ति को अपनी काम करने का आज़ादी नहीं हो तो ये फिर कैसा लोकतंत्र है भाई। ये बहुत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा का शर्मसार होता हुआ इस देश में दिख रहा है। जिस देश में एक तरफा नारा दिया जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ बेटी प्रेग्नेंट महिलाओं को परेशान करो, ये कैसी विचारधारा है। अब देखिए, देश को कैसे लूट रहे हैं कि क्या करें, वो तो जांच एजेंसी का काम है कि जांच करे। अरे हम लोग का भरोसा क्या होता था कि सीबीआई जांच करेगा, ईडी जांच करेगा तो सच्चाई सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब सीबीआई और ईडी से यही पता चलता है कि जिसकी सरकार रहेगा उसके तरफ कुछ नहीं होगा, जो विपक्ष में रहेगा वो जेल जाएगा। तो कांग्रेस के समय भी तो ऐसे ही हो रहा था ना कि जो विपक्ष के नेता थे उन पर जो सीबीआई ईडी की कार्रवाई हो रही थी। देखिए, तो यही हम किसी के लिए हम एक पक्ष बात नहीं बोल रहे हैं। सीबीआई और ईडी का काम है कि एक पक्षीय काम नहीं करना है, निष्पक्षता से जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करना काम है। किसी सरकार के इशारे पे काम मत कीजिए। जब प्रशासन, जब अधिकारी, जब जांच एजेंसी सरकार के इशारे पे काम करेगा तो देश के जनता का भरोसा किस पे रहेगा भाई। देश के जनता का भरोसा जीतने के लिए आप लोग को बनाया गया है, तो आप लोग उस भरोसे पे कायम रहिए। अब ये नहीं कि सरकार जिसका हो, ये ना हम बात करें, ना कांग्रेस की सरकार की बात करें, बीजेपी की सरकार की बात करें। जांच एजेंसी सरकार से हट कर काम करेगा ईमानदारी पूर्वक, तब जाके भ्रष्टाचारी पकड़ा पाएगा। से बदनाम हो गई सरकारी एजेंसी जो अपने आप में बहुत बड़ा एजेंसी है, तो इसका मतलब क्या, इसको कैसे ठीक किया जाए। देश, भारतीय देश को सब बदनाम लोग कर रहे हैं कि अब सीबीआई ईडी भी बदनाम कर रहा है देश को, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपको सरकार से मतलब राजनीति से आपको हट के अलग काम करना पड़ेगा, तब जाके सच्चाई सामने आएगा।
कि कौन देश को लूट रहा है और कौन देश को बचा रहा है, कौन देश का सार्थक है, कौन देश के ये है विरोधी है। तो अब सरकार की सारा पे काम कीजिएगा। हम करें कि जितना भी सांसद है सब एक अखबार ईडीआई साल भर में जांच एजेंसी को जांच करना चाहिए, तब ना पता चलेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो जब होगा जब एक व्यक्ति को, लेकिन हाँ हमारे नेता माननीय सन मुकेश सहनी जी ने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव जी को परेशान किया जा रहा है। ये साफ दिखता भी है घनश्याम जी कि परेशान कहीं ना कहीं किया जा रहा है। 3 बार 4 बार एक व्यक्ति पर रेड करना, पूरे परिवार पे करना, उनके करीबियों पे करना, उनके ससुराल में जाके कर देना। अरे भाई आप सबको मेंटली परेशान टॉर्चर करने की स्थिति में क्यों है? अरे आपको फिर से सरकार में आना है तो नीतीश जी क्या ये जांच एजेंसी जो है तेजस्वी यादव क्या लगता है इसलिए छापा पड़ जा रहा है कि इस डर से नीतीश जी फिर मेरे यहाँ आ जाए। प्लस का सुरक्षा दिया गया कि वो बीजेपी के पक्ष में जाए, उनको कहा जा रहा है कि उनको लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन वो लालू यादव के पक्ष में बोल। देखिए हमारे नेता सन मुकेश सहनी जी गरीब के नेता हैं, जन संघर्ष करके वो नेता बने हैं, किसी के चाहने से नेता नहीं बने हैं और किसी के सपोर्ट से नेता नहीं बने। वो जनता के सपोर्ट से बने और जनता के हित की बात करेंगे जो जनता के लिए सार्थक होगा। और वाई प्लस सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी के तो द्वारा मिलता नहीं है। वाई प्लस सुरक्षा देने का काम जांच एजेंसी का है, आईबी का है। बात बिल्कुल वैसा ही है जैसे ईडी और सीबीआई है, वो कहा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है और ठीक वैसे ही ये जो है वाई प्लस सुरक्षा जो है वो कहा जाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिलता है, लेकिन घुमा के अगर कहा जाए तो बात वही होता है। देखिए घुमा के आप लोग कह सकते हैं, लेकिन जाँच एजेंसी के द्वारा आईबी की रिपोर्ट के अनुसार माननीय सन मुकेश सहनी जी को जांच एजेंसी ने वाई प्लस सुरक्षा दिया है। मैं इसके लिए धन्यवाद भी दूंगा। कारण क्या है कि हमारे नेता सन मुकेश सहनी जी एक बिहार के उभरता हुआ नेता है, जिनका वोट बैंक बिहार में काफ़ी है, जिनके बिना सहयोग के कोई व्यक्ति सरकार में नहीं आ सकता। आपने देखा भी कि 2020 के चुनाव में हम लोग का किस प्रकार से योगदान रहा और योगदान इस बार नहीं रहा तो आपने देखा ही कि क्या हरास हुआ तमाम उपचुनाव में। लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेता सन मुकेश सहनी जी नक्सली क्षेत्र का दौरा लगातार कर रहे थे और कहीं ना कहीं आईबी को खतरा महसूस हुआ, तब जाके ये हम लोग को वाई श्रेणी का सुरक्षा मिला, वाई प्लस श्रेणी का। तो इसको राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये सुरक्षा के दृष्टि से मिला है। और भारतीय जनता पार्टी अब ये कहे कि सुरक्षा हम दिए हैं तो सुरक्षा आपके पास नहीं है, सुरक्षा आईबी के पास होता है, जांच एजेंसी के पास होता है, सुरक्षा वो देता है। और इससे हम लोग को नहीं जोड़ा जाए कि किससे क्या दोस्ती होगा, सुरक्षा से दोस्ती का मतलब नहीं निकलता है। तो बीजेपी अगर नाराज हो जाए तो कोई डर नहीं है? हमको जनता नाराज हो जाएगा तब डर है। कोई पार्टी हमसे नाराज हो जाएगा, हमसे खुश हो जाएगा, उससे हमको मतलब नहीं। हमको जनता के लिए काम करना है, जनता के हित के लिए काम करना है, बिहार के लिए काम करना है और बिहारियों के लिए काम करना है। तो हम इस परिवेश में आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारे काम से कौन खुश होंगे कौन ना खुश होंगे, इसका इस बात को ख्याल रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो शायद हम उस मुकाम तक नहीं पहुँचेंगे जिस मुकाम तक हम लोग बिहार और बिहारियों को पहुँचाना चाहते हैं, पिछड़ा और अति पिछड़ा को पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा, सहनी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाना होगा तो मुकेश सहनी के पास आना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी वोट बैंक एक वोट बैंक है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में हमारा चुनावी वोट बैंक अकेले अगर सहनी जी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। अब देखिए जीतेंगे, हम लोग चुनाव जीत भी सकते हैं अकेले लड़के। उतना संख्या तो नहीं है, संख्या है ना। देखिए आप बोचहा जैसा उपचुनाव में हम 30,000 वोट लाए, कुर्नी में पहली बार चुनाव लड़े अकेले अपने दम पे 10,000 वोट लाए। तो बहुत बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का जो वोट बैंक उपचुनाव में था, रिजल्ट था, उनका वोट देख लीजिए और मेरा वोट देख लीजिए तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि उनसे काफ़ी योगदान बड़ा हम लोग का योगदान बढ़ा है बिहार में। और ये सच्चाई है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में एक वीआईपी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और वीआईपी पार्टी का वोट बैंक बढ़ता। ये तीन राज्य में जिसको भी सरकार बनाना होगा तो मुकेश सहनी जी को सम्मान देना पड़ेगा और मुकेश सहनी जी के साथ जाना पड़ेगा। देखिए अभी हम लोग पार्टी की मजबूती पे काम करें, जैसा हमारे पार्टी के नेता सन मुकेश सहनी जी का जो दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग काम करें, संगठन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हर जिला स्तर पर लोग संगठन को मजबूत करें, प्रखंड स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। और हमारे नेता सन मुकेश सहनी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कह दिए हैं कि जो हमको सम्मान देगा, जो हमारे पार्टी के उद्देश्यों के साथ आएगा, जो हमारे पार्टी के बातों को मानेगा, मैं उसके साथ जाऊँगा। तो सम्मान नहीं मिला तो अब हम लोग अपने आप को तो मजबूत किए ना। नहीं कोई सम्मान दिया तो हमने कुटनी भी चुनाव लड़ा, अपने आप बोचहा भी चुनाव लड़े। अब हमको चुनाव लड़ने से किसका क्या नुकसान हुआ आप लोगों ने भी देखा। तो देखिए हमको कौन सम्मान देगा नहीं देगा उससे कोई मतलब नहीं है, जनता हमको सम्मान दे रही है। इस बात का हमको काफ़ी खुशी है कि 30,000 जनता ने हमको बोचहा में सम्मान दिया, 10,000 जनता ने हमको कुटनी में सम्मान दिया। इस प्रकार लगातार हमको सम्मान मिल रहा है। हमने मोकामा चुनाव में भी समर्थन किया। तो जनता को सम्मान हमारा चाहिए और जनता हमको सम्मान दे भी रहा है। कौन देगा कौन नहीं देगा सब समय पे सब सामने हो जाएगा। लालू यादव नौकरी देने के बदले जमीन लिए हैं कि नहीं लिए, अब इस बात की तो जानकारी उन लोगों को करना काम है भाई। दोस्त है तो उसको दोस्त साबित करके सजा दीजिए ना। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि जो सीबीआई और ईडी से लालू यादव को डराने की? अब 4 बार जांच करने के बाद भी आपको पता नहीं चल रहा है कि जमीन के बदले ये लिया गया। जब सरकार पलटता तभी इस बात का जानकारी आपको होता है। तो इसका तो यही मतलब समझा जाएगा ना कि सिर्फ परेशान करने हैं, दोषियों को पकड़ना काम नहीं है।
हम बार बार बोले कि राजनीति में एक नया परिभाषा इन लोगों ने ला दिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इससे अलग निकलिए, इससे अलग हट के काम कीजिए, तब सच सच और झूठ सामना सामनी होगा। ऐसे तो आप हम पे हुनस निकालेगा, मैं आप पे हुनस निकालूंगा, तो इससे बिहार का राजनीति संभव नहीं है। तो सीबीआई ईडी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सीबीआई ईडी को बोलेंगे कि आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, आप राजनीति से अलग हट के किसी सरकार के इशारे पे आप काम मत कीजिए, आप ईमानदारी पूर्वक कीजिए, क्योंकि आप पे देश के सम्मानित जनता का भरोसा है और आप लोगों पे हम लोग का भरोसा है। आप लोग अपने भरोसा को कायम रखें, बस यही कहना चाहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने, ये वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी थे और पुरुषोत्तम जी का कहना है कि जो सीबीआई ईडी है वो अब इसी तरीके का बन गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि जिसकी सरकार होती है उसी की सीबीआई और ईडी जो है ये होती है। बस कहने के लिए नाम मात्र ये रह गया है कि जो सीबीआई और ईडी जो भी एजेंसियां हैं ये सब इंडिपेंडेंट है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अब मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।